हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हर अल्टरनेट डेज में हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और इसकी जो अलाइड ब्रांचेज हैं उनके लिए, साथ में जो अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं उनके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे वैकेंसीज़ को लेकर के वीडियोस लाते रहते हैं और वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। इसके साथ साथ हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल कोर कंपनीज़ की जो कैंपस प्लेसमेंट है, उनके जो टेक्निकल इंटरव्यू हैं, उनको आपके सामने हम लेके आते हैं। और ऐसे ही आज हम आपके सामने जो है गुडईयर इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो इंटरव्यू है वो हम आपके सामने जो है लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गुडईयर इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस को लेकर के जो टेक्निकल इंटरव्यू प्रीवियस टाइम में हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका टेक्निकल राउंड में, एचआर राउंड में, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो है जो गुडईयर इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है प्रीवियस टाइम में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो गुडईयर इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसको जो है हम कह सकते हैं गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी, ठीक है ना। तो अगर आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे, तो गुड इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसमें जो है आपको कहीं जगह पर गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी के नाम से भी जो है आपको इसका जो नाम दिखाई देगा, लेकिन जो इंडिया में जो है गुडईयर इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से है। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर करें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और इससे अलाइड ब्रांचेज हैं उनके लिए जो है आपका जो, अगर आप डिप्लोमा में, डिग्री में, AMI कोरस्पॉन्डेंस डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो उसको लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो हैं आपको हमारे चैनल पे मोर देन 35+ कंपनीज़ के जो है आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसके साथ साथ जो है अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करें तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम होता है उसको लेकर के, उसकी प्रिपरेशन को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो वैकेंसीज़ को लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वैकेंसीज आती रहती हैं जो कि आपका गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज में निकलती हैं। तो उन सभी के लिए जो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है आप ज़रूर प्रेस करें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑल का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आप उस पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे द्वारा लिखी गई कुछ ई-बुक्स हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, आप उनको लेकर के भी अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो हमारा जो वीडियो है उसमें हम आज गुडईयर, तो उसमें जो है हम आज गुडईयर इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो है आपके सामने इंटरव्यू जो प्रीवियस टाइम में रहे हैं उनको आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करें गुडईयर का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है, गुडईयर टायर्स एंड रबर कंपनी का जो और आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वो आपका एक तो आपका मथुरा रोड पे मिल जाएगा आपको, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, और दूसरा जो उसका प्लांट है वो आपका औरंगाबाद में है। गुडईयर का जो आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है इनका वो आपका न्यू दिल्ली में है और मथुरा रोड पे भी है, फरीदाबाद में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको लेकर हम बात करेंगे सबसे पहले। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपके सामने है। अगर आप देखेंगे तो गुडईयर इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में तो सबसे पहले कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। तो उसमें अप्लाई करने के आपके प्रोसेस हैं, या तो आप कंपनी की जो साइट है, वेबसाइट, उस पर जाके आप अप्लाई करते हैं, या फिर बच्चे जो हैं कंसल्टेंसीज के थ्रू जो है अप्लाई करते हैं। तो जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी जो है वहाँ से रेज्यूम्स को जो है सिलेक्ट कर लेती है और उनको शॉर्टलिस्ट कर लेती है। तो शॉर्टलिस्ट में उनका जो भी क्राइटेरिया है, क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया रखना है, ठीक है ना, और फ्रेशर्स के लिए जो है कितना जो है उनका जो है मतलब परसेंटेज होना चाहिए, उसके भी आप पे है, और एक्सपीरियंस होल्डर का जो उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है बच्चे या तो डायरेक्ट
कंपनी की जो साइट है उस पर करियर में के ऑप्शन में जाकर वहाँ अप्लाई करते हैं बच्चे। उसके साथ साथ जो है कंसल्टेंसीज के थ्रू भी बच्चे अप्लाई करते हैं। और कई बार ऐसा तो ऑन कैंपस के केस में जो है कई बार कॉलेजेस जो हैं वो भी जो है कंपनी को जो है अपने यहाँ से जो है बच्चों के रेज्यूम वगैरह फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कंपनी जो है बाद में जब उनको ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे जो है कंपनी जो है स्टूडेंट्स को या जॉब सीकर्स को अपने यहाँ बुला लेती हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं अगर कम हैं, ठीक है ना, अगर जो नंबर ऑफ़ जॉब सीकर्स अगर कम है, ठीक है ना, तो उस केस में तो कंपनी फिर उसमें क्या करती है, जैसे पहला राउंड रेज्यूम शॉर्टलिस्ट कर लेगी और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको जो है कंपनी फिर जो आपका सीधा डायरेक्ट जो है थर्ड राउंड पे चली जाएगी, जिसमें कि टेक्निकल इंटरव्यू होगा। और उसके बाद जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे, क्योंकि अभी एक एलिमिनेशन राउंड है, जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे फिर उनका जो उसमें HR इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। ये तो तब है अगर बच्चे जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है लिमिटेड हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर इनकेस बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो उस केस में जो है कंपनी क्या करती है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं उनको, उस केस में पहले वो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं। रेज्यूम शॉर्टलिस्ट में सपोज उनका क्राइटेरिया पहले 65% था, लेकिन उसके बाद बच्चे ज़्यादा हैं तो कंपनी हो सकता है क्राइटेरिया चेंज कर दे, ठीक है, 70%, ठीक है। तो पहला तो एलिमिनेशन राउंड यहीं पर ही हो गया। तो फिर उन बच्चे जो हैं उन्होंने अभी भी बच्चे उनके पास ज़्यादा हैं तो उस केस में फिर क्या करेंगे, क्रीम छाँटने के लिए और अच्छे बच्चे सेलेक्ट करने के लिए फिर वो राउंड 2 को जो है फॉलो करेंगे। राउंड 2 ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना, जो प्रीवियस टाइम में देखा गया ग्रुप डिस्कशन, और वहाँ पर फिर एक तरह का एलिमिनेशन राउंड होगा। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर वो आपका टेक्निकल राउंड के लिए जाएंगे और उसके बाद जो बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट होंगे तो टेक्निकल राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उनका HR इंटरव्यू होगा, ठीक है। और HR इंटरव्यू में जो एलिमिनेशन के चांसेस 10% तक ही होते हैं, मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट कर ले जाते हैं। तो ये प्रॉपर जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ओके, आई होप सो आपको जो समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है प्रीवियस टाइम में जो है गुडियर इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि प्रीवियस टाइम में जो है गुडियर इंडिया लिमिटेड कंपनी में या फिर गुडियर टायर एंड रबर कंपनी में जो है आपका टेक्निकल जो रहा है, मैकेनिकल और उसके लाइट ब्रांचेस में किस टाइप के जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम उनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है उसमें तो आपका रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको जो है उसमें अपने बारे में बताना है, अपने नाम आप बताएं, नाम बताने के बाद जो है उसके साथ जो है फिर अपना जो स्कूलिंग जो आपका रही है उसको आप बताएं, एंड देन आपकी जो फिर ग्रेजुएशन रही है उसको आप में इसमें बताना है। ओके, टेक्निकल राउंड है उसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा है तो जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है वही उसमें आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आपका व्हाट डू यू मीन बाय वर्कनाइजेशन प्रोसेस। जो वर्कनाइजेशन प्रोसेस होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने जो वर्कनाइजेशन प्रोसेस है उसको पहले डिफाइन करना है, एंड डिफाइन करने के बाद जो है आप उसका वर्कनाइजेशन प्रोसेस का जो मेथड है फिर आप उसको आप डिटेल में बता सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ सिलिका। सिलिका का जो है कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में जो है पूछा जा चुका है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें जो है पूछा गया है व्हाट इज़ द मिक्सिंग स्टेज ऑफ सिल्का। जो सिल्का की जो मिक्सिंग स्टेज जो हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। जो सिल्का की मिक्सिंग स्टेज कितनी होती हैं, किस तरह से उसको मिक्स किया जाता है, तो वो जो यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलास्टिसिटी। ये आपका क्वेश्चन जो है सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी क्या होती है तो यहाँ डिफाइन करना है इलास्टिसिटी को। ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका व्हाट इज द इलास्टिसिटी वैल्यू ऑफ रबड़। जो आपकी रबड़ जो होती है उसकी इलास्टिसिटी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो वो वैल्यू जो है बतानी है रबड़ की, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रबड़। जो रबड़ है उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो है आपको बताना है कि रबड़ के जो आपका यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस सेक्टर में है, क्या क्या बनाने में यूज़ किया जाता है, किस किस चीज़ को बनाने में रबड़ का यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस टाइम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रबड़। रबड़ की जो आपका कैरेक्टरिस्टिक उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो वो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 एटलीस्ट 2 to 3 जो प्रॉपर्टी हैं वो आपको बतानी है इसमें। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ मेजरिंग पैरामीटर। तो मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है मेजरिंग पैरामीटर को जो है डिफाइन करने के लिए बोला गया। तो मेजरिंग पैरामीटर को जो आप किस तरीके से आप डिफाइन करोगे तो वो इसमें पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें आपका पूछा गया कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं उनकी क्लासिफिकेशन मतलब आपका वहाँ यहाँ पर टाइप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइप्स है कि जो मेजरिंग डिवाइसेस कितने टाइप्स की होती हैं। अब जितनी भी टाइप्स हैं उनकी लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, सरफेस मेजरमेंट, अब उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं तो वो आपको बतानी है। एटलीस्ट 2 to 3 टाइप्स की जो मेजरिंग डिवाइसेस पहले आप उनको बताएं, फिर उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं फिर आप उनको बता सकते हैं। तो इस तरह से इसमें इसका आंसर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट इज मेजरिंग डिवाइसेस। तो मेजरिंग डिवाइसेस किसे कहते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती है, तो यहाँ पर उसको जो है डिफाइन करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मेजरिंग डिवाइसेस जो डेफिनेशन है वो डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो प्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ प्रोडक्शन को डिफाइन करना है और अच्छा है कि इसको आप जो एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन करें। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्योंकि जो आप आफ्टर डिप्लोमा या फिर आफ्टर डिग्री, आफ्टर बीटेक, ठीक है ना, आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की होगी, ठीक है ना। तो उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जो है आपने कहाँ पर काम किया, क्या क्या सीखा, उसको लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के जो वीडियो मिल जाएगी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के इंटरव्यू में, चाहे वो ऑन कैंपस इंटरव्यू हो चाहे ऑफ कैंपस इंटरव्यू हो, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछे जा चुके हैं और उनको लेकर के जो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर। क्योंकि इंटर्नशिप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के प्लेसमेंट में आप जाएं, जॉब के लिए कहीं भी आप जाएं, तो आपसे जो आपकी जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है उससे क्वेश्चन जरूर पुट अप होने वाले हैं। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करें या फिर इस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो है उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग वाली जो वीडियो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर लें। अगर आप ऑन कैंपस में भी प्रिपरेशन करें तो भी आप इसको अच्छे से देख लें और ऑफ कैंपस में जाएंगे तो भी आप इस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको जो है आइडिया लग जाएगी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और प्रीवियस टाइम में अलग अलग मैकेनिकल और कंपनीज़ में इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के किस टाइप के क्वेश्चन जो पुटअप हुए हैं। और ये जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग वाली जो वीडियो है ये मैकेनिकल, उसके अलाइड ब्रांचेस, साथ में जो अदर जो ट्रेड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि उनको अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के ऊपर जो है कैसे उसकी जो है प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू को लेकर के। ओके, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है, आपने बीटेक की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि डिप्लोमा वालों को जो है आफ्टर 4th सेमेस्टर जो है 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ती है और बीटेक वालों को 6 सेमेस्टर के बाद जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो डिप्लोमा वाले की 4 वीक की रहती है, बीटेक वालों की 6 वीक या 8 वीक की रहती है। तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बहुत महत्व है आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट में और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। तो उसको लेकर के भी हमने जो है वीडियो बनाई है। तो चाहे वो मैकेनिकल से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको ये पता रहे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के से जो है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए जो है आप या तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन आपको दिखाई देगा या तो इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं,
या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाली जो वीडियो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है आप और बेटर आप कर सकते हैं, चाहे आप ऑन कैंपस की तैयारी करो या फिर आप ऑफ कैंपस की आप तैयारी कर रहे हो। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो अगर आप देखेंगे तो अपने जो है आपने डिप्लोमा में या फिर बीटेक में, ठीक है ना, बीटेक में डिप्लोमा में आपने जो अपना फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके जॉब में, आपको दिलाने के लिए, जॉब में सिलेक्शन पाने के लिए। और प्रोजेक्ट चाहे आप मैकेनिकल से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो या किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि अपने फाइनल में जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपकी जॉब प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं और आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अपने बीटेक में, तो उस प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है, तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप उस प्रोजेक्ट वाली वीडियो को आप जरूर देख लें कि प्रोजेक्ट में इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। तो आप देखेंगे आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो क्वेश्चन हमने वहाँ बताए हैं वही क्वेश्चन आपसे वहाँ पुट होंगे। तो आप उस वीडियो को देख लें, तो आपको ऊपर आई बटन पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं वो प्रीवियस टाइम्स में जो है आपका मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपका गुडियर इंडिया लिमिटेड में। तो आप उन क्वेश्चंस को देख के आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। हालांकि इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा सकता है, तो आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं एचआर इंटरव्यू में। एचआर इंटरव्यू में जो है प्रीवियस टाइम में जो है क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब एचआर राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब है कि आपको थोड़ा डिटेल में बताना है। तो अपना नाम आप बताएंगे, उसके बाद जो है आप अपनी स्कूलिंग लाइफ जो है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, परसेंटेज के साथ आप बताएं वहाँ पर 10-12 जो भी आपने किया है। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किया है अपना ग्रेजुएशन में, तो उसमें आप जो है एक्सप्लेन करें कि आपका कितने परसेंट से आपने रहा, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आपने और की है साइड बाय साइड, कोई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कोर्स वगैरह जो किया है, तो वो आप वहाँ पर उनको अच्छे से आप बताएं किस किस सॉफ्टवेयर में आपकी नॉलेज है, अगर आपने किया है तो आप उनको इससे बता सकते हैं अच्छे से आप, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में अपने बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड। जाहिर सी बात है जब भी आजकल ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, मैक्सिमम कंपनी से पूछा जाता है एचआर राउंड में, क्योंकि वो देखना चाहते हैं जॉब सीकर या कैंडिडेट जो है उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, फैमिली में लोग क्या क्या करते हैं, कितना एजुकेशन है फैमिली में, कितनी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करते हैं वहाँ पर। तो वो थोड़ा सा वहाँ पर देखना चाहते हैं कि फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, भाई ब्रदर सिस्टर हैं, तो वो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे रिलेटेड है कि आपका जो है स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आप ज़रूर कम से कम 1-2 पॉइंट जरूर अपने अंदर से निकालिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो वो आपको वहाँ बताने हैं फिर उनको। ओके, पता लगा आपको ना अपनी स्ट्रेंथ का पता ना वीकनेस का पता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस टाइम में, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर या अगले 5 सालों में जो है आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे कंपनी में, तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक पॉजिटिव सा आंसर आपको देना है जिससे कि कोई नेगेटिविटी वाली बात ना आए। आपको ध्यान रखना जो भी आप आंसर दें बहुत पॉजिटिव वे में दें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें पूछा है कि आर यू एबल टू वर्क अंडर प्रेशर। तो क्या अगर आपके ऊपर काम का प्रेशर रहता है तो उस केस में प्रेशर में रहकर क्या आप काम कर पाएंगे।
यहाँ पर अब प्रेशर बताने का और भी तरीका हो सकता है, जैसे बोल दे कि यहाँ पर बहुत वर्कलोड रहता है, यहाँ पर ओवर टाइम भी देना पड़ता है, यहाँ पर ओवर टाइम में भी काम करना पड़ेगा, यहाँ पर रात में भी काम करना पड़ सकता है, यहाँ पर 18 घंटे काम करना पड़ सकता है, 16 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपका उसमें क्या रिएक्शन रहता है, आप ये क्वेश्चन सुन के जो है आपका क्या रिएक्शन आएगा, कि आप उसमें भी काम करने के लिए मजबूती से आप तैयार हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर वो एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या आप प्रेशर में रह के भी जो है आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, हाउ डिड यू डील विद बैड डे। सपोज आपका कोई दिन अच्छा नहीं जा रहा है और आप जो है मूड आपका ठीक नहीं है, तो उस केस में आपने उस डे को जब कैसे आप डील करोगे, तो उसको लेके पूछा गया है। और एक HR को टाइप का क्वेश्चन है, एक बिहेवियर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसमें रिप्लाई करना है अपना, और पॉजिटिव रिप्लाई आपको करना है इसमें। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका, व्हाट पोजीशन डू यू प्रेफर ऑन ए टीम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। तो अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको कौन सी पोजीशन पे को आप प्रेफर करेंगे काम करने के लिए, एज ए टीम हेड, एज ए टीम कोऑर्डिनेटर, या फिर एज ए टीम मेंबर। ठीक है ना, तो वो आपको बताना है कि आप किस पोजीशन पे रह के जो है काम करना पसंद करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो अब पूछा गया है वो आपका है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू नॉट वर्क विद वेल विद। आप जो है किस टाइप के पीपल के साथ जो आप काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसी आपको बताना है कि आपका किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना पसंद नहीं करते हो, या किस टाइप के लोगों के साथ जो आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया, तो आपको बहुत पॉजिटिव सा फीडबैक देना है, ठीक है ना। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाई आर यू अप्लाइंग। तो आपने जो है यहाँ पर क्यों अप्लाई किया है, क्या सोच कर अप्लाई किया है, यहाँ से आपको क्या लगता है, यहाँ से आप क्या सीख पाओगे। तो अप्लाइंग का मतलब ये है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो सोच के अप्लाई किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है, तो जो भी है आपको बताना है कि अप्लाई करने का रीज़न क्या है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका, व्हाई शुड वी हायर यू। आपको जो हम क्यों हायर करें। तो इसका एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स आपको देना है जिससे कि आपको वो हायर ज़रूर करें। ओके, इसके बाद कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है, वो ये है कि हमारे द्वारा कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं जो आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, या फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशंस में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो आप हमारी कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, गवर्नमेंट एंड PSU कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के द्वारा के लिए जो हमारे द्वारा जो ई बुक लिखी गई है, आप उनको लेकर के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। ओके, और ये जो बुक्स हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, ये ई बुक की फॉर्म में है। ठीक है ना, ई बुक की फॉर्म में होने का फ़ायदा ये है कि आप इन ई बुक को जो है अपने फ़ोन में, आप अमेज़ॉन किंडल पे आप इन बुक को जो है आप बाय कर सकते हैं, और अपने फ़ोन में जब चाहें, जहाँ भी चाहें, आप इन ई बुक्स को पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है आप बेटर कर सकते हैं। तो उसमें जो ई बुक्स हमारी अवेलेबल है, आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ई बुक। इस ई बुक में टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए, जो कि प्रीवियस टाइम में मैकेनिकल उसके अलग ब्रांचेज में, अलग अलग कंपनीज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो है इस ई बुक को आप ले सकते हैं। इस ई बुक में जो टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन है, और इस बुक का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी जो बुक है आपका DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है। इस ई बुक में जो आपका टोटल 300 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये जो ई बुक है इसमें जो है आपका ये DRDO में जो बच्चे बीटेक फाइनल ईयर करने के बाद जो है अपना जो है DRDO में साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करते हैं, और रिटर्न टेस्ट के बाद जो उनका उसमें इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो है उनसे उनकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको चेक किया जाता है, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे होता है तो एक्सपीरियंस का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज उसको जो है चेक किया जाता है। तो सब्जेक्टिव नॉलेज में प्रीवियस टाइम में जो है DRDO में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए, आपका थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है ना, और आपका ऑपरेशन रिसर्च। तो उन बुक्स से जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आप इस ई बुक में मिल जाएंगे, और विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। इंटरव्यू के बिहाफ पे भी ये बुक भी
काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी ले सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद जो आपका मशीन डिज़ाइन की जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक है आपका, क्योंकि जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे या प्राइवेट कंपनी में कोई भी एग्जाम देने जब जाते हैं तो उसमें जो आपका जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसमें मशीन डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस ई बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, और तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी मशीन डिज़ाइन प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ई बुक है वो आपका थ्योरी ऑफ मशीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक फॉर मैकेनिकल अलाइड ब्रांचेस। इसमें टोटल 500 MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। चैप्टर वाइज हमने इसी बुक में दिया हुआ है, तो आप इस बुक को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट ई बुक है वो हमारी आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। इसमें आपका जो मशीनरी वाला जो पार्ट है उससे पहले के चैप्टर्स हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या हाइड्रोलिक सेलिजी, उसके बाद आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हो गया, ठीक है ना, आपका फ्लूइड फ्लो हो गया। तो है ना, आपको ये क्वेश्चन यहाँ इसमें कवर किए गए MC क्वेश्चन, और इसमें हमने हर एक टॉपिक के साथ उसके MCQ क्वेश्चन दिए। सपोज अगर मैनोमीटर आपकी थ्योरी आप पढ़ते हैं तो उसके बाद पहले मैनोमीटर के आपको जो उसके MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें अगला टॉपिक अगर आपका यूट्यूब मैनोमीटर है तो यूट्यूब मैनोमीटर की थ्योरी है, उसके बाद जो उसके MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कहना मतलब है कि हर एक टॉपिक के साथ उसके MCQ क्वेश्चन जो है दिए गए हैं इस ई बुक के अंदर। ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट ई बुक है वो है आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर RTO इंस्पेक्टर की, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और इस ई बुक में जो प्रीवियस टाइम में जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में जो हैं दिए गए हैं, जिनको कि आप प्रिपरेशन करके अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम प्रिपरेशन ई बुक दी गई है, और इसी बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम के जो क्वेश्चंस पेपर रहे उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने इसी बुक में दिए हैं, जैसे कि आप प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकें। इसके बाद HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की ई बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो आप अपनी ड्रीम जॉब को कैसे पा सकते हैं। सपोज आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में है तो इसको आप किंडल पे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन को बेटर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेम यही जो ई बुक है हमने हिंदी एडिशन में भी निकाली है, अपनी ड्रीम जॉब पाने की तैयारी आप कैसे करें, तो ये बुक भी आपकी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इस बुक को लेकर के आप अपनी ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सपोज़ आप 3rd ईयर में हैं या 3rd सेमेस्टर में हैं डिप्लोमा में, और BTech में आप 3rd ईयर में हैं, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है, और देख सकते हैं कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी कैसे करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जितनी भी ई बुक्स आपको दिखाई हैं इन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सभी ई बुक्स के जो है अमेज़ॉन के जो लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जा कर के, और हर एक बुक के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन जरूर दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बुक को लेकर आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है तो आप कोई भी ई बुक को आप ले लें उसमें से, और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है मैंने आपके सामने जो है जो मैकेनिकल का गुडियर टायर एंड रबर या फिर गुडियर इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल उसके एलाइड ब्रांचेस का जो टेक्निकल HR इंटरव्यू उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मैंने आपके सामने रखा। तो आई होप सो इस वीडियो से जो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी अपनी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।